बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट जो लेसन उसके हमने 2 पैराग्राफ जो पढ़े थे, जिसमें जो है वो सर जेम्स ने अपनी थ्योरी दी कि जो स्टार हैं वो जो है कितने उनका साइज़ उसने बताया, फिर उनकी तादाद को उसने बताया, फिर उनके दरमियान जो फासला है उनको बताया, और साथ ये भी बताया कि ये जो सितारे हैं उनके दरमियान इतना फासला है कि ये कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आते। अब यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें वो एक बात कर रहा है, वो कहता है कि वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस। कहता है रेयर मीन सेल्डम, ना होने वाला या कभी कभार होने वाला। कहता है वाक़या रूनुमा हुआ, यानी कहता है वैसे तो सितारे एक दूसरे के करीब नहीं आते, लेकिन हमारे ख्याल में 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ, ये कि ना होने वाला वाक़या रूनुमा हुआ कि एक सितारा जो है वो दूसरे के करीब आया, यानी एंड दैट अनदर स्टार वांडरिंग ब्लाइंडली, कि एक सितारा अंधाधुंध आवारा गर्दी करता हुआ थ्रू द स्पेस खला में हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आया। कहता है वैसे तो ये इवेंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि कोई भी सितारा दूसरे सितारे के करीब आए, लेकिन बहरहाल 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ कि एक सितारा जो है वो खला में अंधाधुंध गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया। जस्ट एज द सन एंड मून राइजेस टाइड्स रेज टाइड्स, कहता है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि सूरज और चाँद जो है वो लहरें पैदा करते हैं ऑन अर्थ, ज़मीन पर। टाइड्स कहते हैं लहरों को, वेव्स, टाइडल वेव्स, सर्फ जिसको हम कहते हैं। तो कहता है कि जैसे सूरज और चाँद ज़मीन पर अपनी एक लहरें, कशिश शकल जिसको हम कहते हैं, डालता है, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरे आने वाले सितारे ने सूरज की सतह पर भी इसी तरह की लहरें पैदा की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटिल टाइड्स, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी उन मामूली लहरों से विच स्मॉल मास ऑफ द मून रेजेज इन आवर ओशंस, वो लहरें जो छोटी जिसामत रखने वाला चांद हमारे समंदरों पर डालता है। कहता है सूरज के करीब आने वाले सितारे ने जो सूरज की सतह पर लहरें डाली, वो यकीनन उन लहरों से कदरें मुख्तलिफ थीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ थीं जो चांद हमारे समंदर पर डालते हैं। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन। कहता है बहुत भारी और बहुत ताकतवर जो है लहर ने सूरज पर क्या किया, असर डाला। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई, यहाँ तक कि उन लहरों की वजह से सूरज की सतह पर इतना बड़ा लहरों का पहाड़ बना, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहते हैं यानी सूरज, उस आने वाले सितारे ने सूरज की सतह पर जो लहर डाली वो इतनी हैवी थी कि इतना बड़ा पहाड़ उससे लहरों का पैदा हो गया जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एज काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियरर एंड नियरर, जैसे ही ये डिस्टर्बेंस या ख़राबी पैदा करने वाला सितारा, ये लहरें पैदा करने वाला सितारा करीब से करीब होता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो ये लहर का जो पहाड़ जो ये जो सूरज की जो सतह थी इस लहर के पड़ने से वो बुलंद से बुलंद होती गई। एंड बिफोर सेकंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, इससे पहले कि दूसरा सितारा पीछे की जानिब हटता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल, इसकी कशिश इतनी ज़्यादा ताकतवर बन गई, दैट दिस माउंटेन वाज टॉर इनटू पीसेस, कि ये सितारा टुकड़ों में बट गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पीसेस स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट सेल्फ, और इस सितारे ने अपने, सूरज ने अपने ये छोटे छोटे टुकड़े इनटू स्पेस खला में क्या कर दिए, फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसेस हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, ये छोटे छोटे टुकड़े तब से अब तक सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। दे आर प्लैनेट्स, कहता है ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, बड़े और छोटे हैं, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारा एक, जिनमें हमारी ज़मीन भी शामिल है। या स्टूडेंट्स ये उसकी थ्योरी है जिसमें वो कहता है कि सूरज का एक हिस्सा जो है वो टूट गया और उसके कई टुकड़े बने, और वो टुकड़े जो है वो सूरज के गिर्द फैल गए, और जो टुकड़ा जितनी दूर जा सकता था वो चला गया, लेकिन सूरज की कशिश बहरहाल उनको अपनी तरफ खींच रही थी। जो टुकड़ा जो है वो सूरज से अपनी वेलोसिटी की वजह से जितनी दूर जा सकता था चला गया, और उसके बाद जाकर वहीं रुक कर उसने क्या कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो सितारे क्या होना शुरू हो गए, ठंडे पड़ना शुरू हो गए। कहते हैं हमारी ज़मीन भी उन्हीं
उसी सितारे के हिस्से में से, और अब ये क्या कहलाते हैं, सैयारे कहलाते हैं। कहता द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई, सूरज और दूसरे सितारे जो हमें आसमान पर नज़र आते हैं, आर एक्सट्रीमली हॉट, कहता है ये शदीद गर्म है, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, ये इतने गर्म है कि इन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सो आल्सो नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, कहता है बिलाशुबा वो सूरज के वो टुकड़े जो पहली बार खला में फेंके गए जो है वो बहुत गर्म थे। ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज दे बिकेम कूलर, वो ठंडे होते गए, अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटल हीट ऑफ देयर ओन, अब उनकी जो अपनी हरारत है वो ख़त्म हो गई है। देयर वार्मथ कमिंग आलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, कहता है उनकी जो ज़्यादातर अब जो तपिश है, जो हरारत है, वो उन रेडिएशन से आती है, जो रेडिएशन जो है, जो शुआएँ जो है वो सूरज इनके ऊपर क्या करता है, डालता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दिस कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, कहते हैं इन ठंडे पड़ते टुकड़ों ने ज़िंदगी को जन्म दिया। वी डोंट नो हाउ व्हेन और वाई दिस हैपन, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कब, क्यों और कैसे रूनुमा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहरहाल ज़िंदगी का आगाज़ एक सादा से जरासीम की शक्ल में हुआ। हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड, जिसकी ज़िंदा रहने की क़ुव्वत मुश्तमिल थी, चीफली ज़्यादातर, मेनली, इन देयर बीइंग टू एबल, सिर्फ इस उसमें कि वो काबिल थे, टू रिप्रोड्यूस, पैदा करने के दम सिर्फ अपने जैसा जरासीम, बिफोर डाइंग, मरने से पहले। कहता है एक छोटे से जरासीम की शक्ल में ज़िंदगी पैदा हुई, वो जरासीम इतनी क़ुव्वत रखता था कि वो अपने खात्मे से पहले अपने जैसा जो है वो नया जरासीम पैदा कर देता था। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगनिंग, लेकिन इस मामूली से आगाज़ ने, हम्बल मामूली सा आगाज़ ने, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की मौजे रवा को बहाल किया, ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ये वक्त के साथ साथ पेचीदा होती गई। In the end produced beings whose lives are largely centered in their feeling, कहता है एक ऐसा जरासीम, एक ऐसी ज़िंदगी पैदा हो गई जिसकी जिसका मरकज़ था देयर फीलिंग्स, उसके एहसासात में, एम्बिशंस, ख्वाहिशात में। कहता है बहरहाल वो जरासीम जो है वो पेचीदा से पेचीदा होता गया और एक ऐसा जानदार तश्कील हो गया जिसके अंदर फीलिंग्स भी थी और उसकी ख्वाहिशात, एम्बिशंस भी थी। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका ज़ौक़ जमाल भी था, एंड रिलीजियस, और उनका मज़हब भी था, इन विच देयर हाईएस्ट होप्स, जिसमें उसकी उम्मीदें थीं, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, और उनकी नेक ख्वाहिशात थी। कहता है वो जरासीम पैदा से मज़ीद अपने जैसे जरासीम पैदा करता गया और वो पेचीदा से पेचीदा होता गया, यहाँ तक कि एक ऐसा जानदार पैदा हो गया जिसके अंदर एहसासात भी थे, ख्वाहिशात भी थीं, उनका ज़ौक़ जमाल भी था, उनका मज़हब भी था, और उस मज़हब में उनकी उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशात भी थी। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया था कि ये थ्योरी जो है वो साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है, और जो लेसन मैंने 2 पैराग्राफ आपको बताए हैं उसमें ज़िंदगी के वजूद के बारे में जो थ्योरी पेश की है उसको आपने देखना है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, जिन वर्ड्स को पढ़ाते हुए मैंने अंडरलाइन किया इनके सराउंड आपने लिखने भी हैं, इनको याद भी करना है। और डियर स्टूडेंट्स, इन जो पैराग्राफ्स में आपको पढ़ाता जा रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमने एक नोट्स बनाए हुए हैं, वो आपको स्कूल की कैंटीन सुबह 9 से 1 बजे के दरमियान मिल सकते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हैं आकर। तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो, और एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो, और बोर्ड क्वेश्चंस तमाम को सबमिट करके वो नोट्स बनाए गए हैं। तो तमाम की कलेक्शन के साथ उस नोट को जो मैनेज किया गया, बनाया गया, तो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, तो वो आपको एकेडमी की कैंटीन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हर सैटरडे आपको जो है एक ऐसे भेजा जाएगा जो ऐसे आप लर्न करेंगे, और उस ऐसे को संडे वाले दिन आप लर्न करके उसको राइट भी करेंगे। एक वीक में हम एक ऐसे करेंगे, तो वो ऐसे भी जो है वो उन नोट्स में मौजूद हैं, इसलिए वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितना जल्द हो सके आप उनको मंगवाएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।